हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन। स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड ले रहा है, उस फूड से एनर्जी डिराइव कर रहा है और उसके बाद उस फूड से एनर्जी डिराइव करने के बाद जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकला है उससे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहा है। यानी कि फूड की एंट्री से लेकर वेस्ट के एग्जिट तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये दो तरह का हो सकता है और इन दोनों के नाम आपने कभी ना कभी पक्का सुने होंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। क्या लिख रही हूं मैं आज? चलो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। सबसे जितने प्लांट्स हैं वो सारे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। जितने ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड अप्लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि प्लांट्स। ठीक है। अब प्लांट्स ये काम करते कैसे हैं? प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये भी नाम आप सबने कभी ना कभी पक्का सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड बना रहा है। मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको प्लांट यूज कर रहा है एज रॉ मटेरियल। इससे अपना फूड बना रहा है। किसकी प्रेजेंस में? ये काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये काम हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस रात का टाइम नहीं होता क्योंकि रात में सनलाइट आपको मिलेगी नहीं, है ना। और सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। और एक और चीज जिसका नाम है क्लोरोफिल, ये भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल प्लांट की सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है, जिसके सॉरी क्या बोल दिया मैंने, प्लांट की सेल में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है, जो प्लांट को ग्रीन कलर भी देता है और ये भी आपने पढ़ा ही होगा। चलो, प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है और अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। प्लांट में फूड जो है ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर होता है। प्लांट बहुत सारा फूड बना रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो क्या सारा यूज कर लेगा एक ही टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं करता प्लांट। प्लांट क्या करेगा? जितना ग्लूकोज उसे चाहिए उसको वो यूज कर लेगा, बाकी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब स्टोर किस फॉर्म में करेगा? इसका स्टोरेज होगा स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? ये ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, देखो, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च। इतना हो गया। अब अगर इसी इक्वेशन को हम थोड़ा तरीके से लिखते हैं, मतलब बैलेंसिंग वगैरह करके, और फोटोसिंथेसिस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, उनको भी लिखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, देखो, CO2 वाटर क्या देगा? ग्लूकोज।
ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए आप सबको, C6H12O6। ओके, इसमें बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं ऑक्सीजन और वाटर। अब इसे बैलेंस भी करना जरूरी है। ये होगा 6, दिस वुड बी 12, दिस वुड बी 6, दिस वुड बी 6। हो गया। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, गलती से भी भूल मत जाना। और क्लोरोफिल की बिना भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें जो ये रॉ मटेरियल है वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट को मिल कहाँ से रहा है? ये जो वाटर है इसे तो प्लांट लेगा कहाँ से? सॉइल से। सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जो आप देते हो ना रोज शाम को प्लांट्स में पानी, वहां से प्लांट को क्या मिलेगा? वाटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? ये प्लांट लेगा एटमॉस्फेयर से। किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से। अब वो कैसे लेगा? एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है? स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स की लीफ के ऊपर प्रेजेंट होगा, और ये बना है गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज के लिए मतलब अंदर से कोई गैस को बाहर प्लांट को निकालना हो या बाहर से कोई गैस अंदर लेनी हो। स्टोमेटा देखते हैं क्या है। स्टोमेटा देखो, ये 2 सेल्स हैं, इनका नाम क्या है? गार्ड सेल्स। ये एक पोर है, इसका नाम है स्टोमेटल पोर। अब देखो होगा क्या, जब प्लांट की लीफ में प्रेजेंट ये दो गार्ड सेल्स हैं, इनमें जब वाटर भर जाएगा, मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये स्वेल हो जाएंगे। स्वेल हो जाएंगे तो ये खुल जाएंगे, ऐसे खुल गए। यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो गया। जब ये पोर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? बाहर से CO2 प्लांट अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है। अब जब इन गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब ये पानी वाटर को रिलीज कर देंगे, तो ये फिर से फ्लैसिड हो जाएगा और क्या होगा? ये इस स्टोमेटल पोर को बंद कर देगा। देखो, ये जो स्टोमेटल पोर है ना, ये 24 घंटे प्लांट में नहीं खुला रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 24 घंटे खुला रहेगा तो अंदर प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होगा। फिर क्या होगा? प्लांट में पानी की कमी, और प्लांट क्या करेगा? मर जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये मेजरली ना 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में होता है, मतलब पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करना। बताया था मैंने, बिना सनलाइट के तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। सेकंड इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो, जो सनलाइट है ना, वो क्या करती है? सनलाइट वाटर को स्प्लिट करवा देगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही को ही यहाँ पे केमिकल एनर्जी बोला जा रहा है। एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट? थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसके लिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन कैसे होगा? ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर 3 स्टेप्स हैं जो कि प्लांट के अंदर होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये जो तीनों स्टेप्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे हो। मतलब प्लांट ये तीनों काम ना अलग अलग टाइम पे कर सकता है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स जो वाटर की कमी में भी सरवाइव कर जाते हैं, यानी कि डेजर्टेड प्लांट जो सरवाइव करेंगे अगर उन्हें कम पानी भी मिला तो भी, ठीक है, जैसे कैक्टस। तो हाँ, मैं बात कर रही थी ज़ेरोफाइट्स की। ज़ेरोफाइट्स क्या करेंगे, दिन में वो ना क्या करते हैं, दिन में अपना स्टोमेटल पोर बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक तो उनके पास वैसे ही पानी की कमी है, और अगर दिन में उन्होंने खोल दिया अपना स्टोमेटल पोर ओपन हो गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और प्लांट अल्टीमेटली मर जाएगा। इसीलिए वो दिन में अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं। अब स्टोमेटा बंद है, गैसियस एक्सचेंज तो हो नहीं सकता, तो वो क्या करेंगे, वो ना रात के टाइम जब टेम्परेचर कम होता है तब वो अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे और तब CO2 को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। अब CO2 है उनके पास, वो रात में ही पूरी तैयारी कर लेंगे, सुबह जैसे ही उन्हें सनलाइट मिली वैसे ही वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 6.1 और 6.2 के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तब तक के लिए जाओ, अच्छे से पढ़ो, बाय, गुड लक।